हेलो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अंडरस्टैंडिंग टेबल। यानी आज का हमारा जो एमएस वर्ड का क्लास होगा वो फुल बेस्ड होगा टेबल के ऊपर। जैसा कि आप जानते हो, आप एमएस वर्ड यूज करते हो, तो आपको क्या है कि एमएस वर्ड में कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए एक व्हाइट पेज मिलता है। डॉक्यूमेंट पेज जो होता है ना, बिल्कुल व्हाइट होता है, ब्लैंक पेज होता है, जहाँ पे हम लेटर्स, सेंटेंसेस, है ना, पैराग्राफ्स, ये सब टाइप कर सकते हैं। अगर वही मुझे कोई ऐसा डेटा टाइप करने मिले जो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो, जो कि एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमें दिखाना हो, तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए ना, ताकि हम डेटा को बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। लाइक सपोज करो, आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, हाँ, वहां पे आपको अपने ऑफिस के एम्प्लॉइज का पूरा डिटेल तैयार करना है। जैसे कि एम्प्लॉय की आईडी लिखनी है, उसका नाम मेंशन करना है, एम्प्लॉय नेम, हाँ, उनका डेजिग्नेशन, उनका डिपार्टमेंट, उनका आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सब करना है। तो जनरली वर्ड में आप क्या करोगे, आपके पास अगर ये टेबल, सपोज करो ऐसा कि अभी आप टेबल के बारे में कुछ नहीं जानते, अभी जानते भी नहीं होंगे क्योंकि मैंने अभी कुछ भी बताया नहीं है। तो आपको अगर वैसा इंफॉर्मेशन बनाना है जो मैंने अभी बताया, जैसे एम्प्लॉय आईडी बनानी है, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, ऐसा करके, तो आप क्या करोगे, नॉर्मली कुछ ऐसा टाइप करोगे, EMP शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, एम्प्लॉय आईडी, यूडी नहीं, आईडी, ठीक है। फिर आपको इसके आगे एम्प्लॉय का नेम लिखना है, तो आप स्पेस लोगे थोड़ा सा, ये ऐसे, ठीक है, और देन लिखोगे एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, फिर थोड़ा सा स्पेस। अब ये करते वक्त आप स्पेस की जगह पे टैब की का यूज कर सकते हैं, ताकि आप मल्टीपल स्पेस एक साथ ले। तो चलिए, मैंने टैब की यूज करा, तो टैब हो गया यूज, है ना, ये टैब का यूज हो गया। अब मैंने करना है क्या, फिर से करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी, टैब की दबाया, तो देखो ये टैब हो गया, एक बार स्पेस ले लिया पहले फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद मुझे लिखना है EMP नेम, फिर टैब दबाया, ये देखो आया। फिर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन की जगह पे हम लोग पोस्ट लिख सकते हैं, फिर टैब डिपार्टमेंट, फिर टैब सपोज एड्रेस, ये लिखा। अब नीचे आएंगे, आईडी देंगे, जैसा आईडी सपोज दिया हमने P_001, टैब दबाया, नेम लिख दिया मैंने राहुल कुमार, टैब दबाया, पोस्ट हमने लिख दिया अकाउंटेंट, सॉरी पोस्ट मैंने लिखा मैनेजर, डिपार्टमेंट ले लिया मैंने अकाउंटेंट, टैब दबाया और एड्रेस ले लिया मैंने पटना। अब देखो क्या हुआ, आईडी के सामने आईडी तो आ गया नीचे में, लेकिन एम्प्लॉय नेम के सामने एम्प्लॉय नेम भी आ गया, पोस्ट भी आ गया, लेकिन डिपार्टमेंट कहाँ चला गया, एड्रेस के सामने, और एड्रेस कहाँ चला गया, कहीं और चला गया। तो ये कोई मैनर में लिखा हुआ ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा तो नहीं कहलाएगा ना। आप भी अगली बार जब इसे पढ़ने आओगे, सेव कर लोगे, और इन फ्यूचर अगले दिन अगर आप इस फाइल को ओपन करके पढ़ोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, अच्छा नेम कहाँ लिखा हुआ है, एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, और ये डिपार्टमेंट कहाँ। और जब आप अपने बॉस को या अपने जो भी सीनियर जो होंगे आपके कलीग, उनसे अगर आप ये शेयर करोगे तो वो भी आपको बोलेंगे क्या है ये, है ना। तो वर्ड में क्या है ना कि इस तरह के डेटा को अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हम लोग टेबल ऑप्शन का यूज करते हैं। सपोज करो कि आपने डेटा टाइप नहीं किया है, ये डेटा मैं कट करके और अभी कहीं और रखता हूँ, किसी दूसरे वर्ड फाइल में डाल देता हूँ। इसको भी मुझे यूज करना है, आगे बात बताऊंगा आगे भी क्यों रखा है मैंने इसे कट करके। ये मिनिमाइज करके छोड़ दो, और इस वर्ड डॉक्यूमेंट में हम लोग टेबल स्टार्ट करते हैं। अब यही काम मुझे टेबल में करना होगा, तो कैसे करेंगे और कैसे कहाँ से टेबल इंसर्ट करेंगे, तो हम लोग इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। इंसर्ट टैब में आप लोगों को एक ग्रुप है टेबल, यहाँ से आप टेबल ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे जब, तो ये देखो ये कुछ ग्रिड लाइंस नजर आ रहा है, ये बॉक्सेस, जितने बॉक्सेज आप सेलेक्ट करोगे देखो नीचे तक 5 मैंने लिया, 1:5, यानी यहाँ देखो स्क्रीन पे ये 5 रो आ गए। उसके बाद इधर आप राइट साइड की तरफ बढ़ोगे तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, तो आप जितने सारे कॉलम्स चाहते हैं, मैंने 6 कॉलम सेलेक्ट किया, तो ये देखो ये आ गए ना।
अब हम अगर इसमें डेटा टाइप करें emp_id टैब दबा के आप नेक्स्ट सेल में जा सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ना ये बॉक्सेज आ गए टेबल के, तो ये जो आपको हॉरिजॉन्टल ब्लॉक नजर आ रहा है इसको कहते हैं रो। तो ये सारे रोज हो गए, और ये जो वर्टिकल ब्लॉक है इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। और ये एक रो और एक कॉलम से ये जो एक बॉक्स बन रहा है जिसमें एक रो और एक कॉलम मिल रहा है, तो ये रो और कॉलम के मिलने से जो बॉक्स बनता है उसे सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बॉक्स एक सेल है। अब इस एक सेल से दूसरे सेल में अगर आपको जाना है तो आप कीबोर्ड से एरो की का यूज कर सकते हो। राइट एरो की आगे जाने के लिए, लेफ्ट एरो की पीछे आने के लिए, डाउन जाने के लिए डाउन एरो की, अप जाने के लिए अप एरो की, या फिर आप टैब की का यूज कर सकते हो आगे फॉरवर्ड के लिए, और शिफ्ट के साथ टैब की यूज कर सकते हैं आप बैकवर्ड के लिए। ठीक है, तो हमने यहां लिया एम्प्लॉय आईडी के बाद ले लेते हैं एम्प्लॉय नेम, फिर टैब की दबाया, पोस्ट, फिर टैब डिपार्टमेंट, फिर टैब एड्रेस, फिर टैब दबा के मोबाइल या कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एंटर नहीं करोगे नीचे आने के लिए, मैंने भी बताया एंटर करोगे तो क्या होगा, आप उसी सेल में घूमते रह जाओ। ठीक है, तो आपको एंटर नहीं करना, ये बैक स्पेस में प्रेस कर ले रहा हूं, आपको फिर वापस से टैब की दबाना है, तो आप नेक्स्ट सेल यानी नेक्स्ट रो में आ जाएंगे। याद रखेंगे ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक आपका डेटा पूरे टेबल में फिल हो जाए। जैसे ही आप लास्ट टेबल के लास्ट रो के लास्ट सेल में आओगे ना, तब आप टैब की प्रेस मत करना। अगर यहां पे आप टैब की प्रेस करोगे ना तो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी कर रहा हूं जल्दी जल्दी। हाँ सॉरी, आईडी है ना P001 राहुल कुमार, मैं जल्दी जल्दी ये फिल कर, ठीक है, राहुल कुमार। चलिए, तो मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप कर लिया। अब इस डेटा में देखो मैंने नाम आईडी लिया, नाम लिया, पोस्ट डाल दिया। हाँ, अब ये हम लास्ट सेल में है यहाँ पे, अभी आखिरी डेटा में। अब मुझे इसमें आगे और डेटा ऐड नहीं करना है, मुझे अब टेबल से बाहर निकलना है, तो हम यहाँ पे लास्ट में टैब की प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप टैब की प्रेस करोगे तो देखो एक नया रो इंसर्ट हो जाएगा। मुझे ये नहीं चाहिए, कंट्रोल Z करो, और आप ना यहाँ पे राइट एरो की प्रेस करोगे, और फिर डाउन एरो की प्रेस करोगे, एंड देन पहले राइट एरो की, फिर डाउन एरो की, और देन एंटर करो। आप आगे टेबल से बाहर, अब आगे अपना जो भी टेबल में के बाद जो डेटा इंफॉर्मेशन आपको जो भी टाइप करना है वो टाइप कर लीजिए। अब ये टेबल में फॉर्मेटिंग कर सकते हो आप, जैसे आपको पर्टिकुलर रो को करना है तो आप इसके रो के बाहर में ये जब माउस पॉइंटर कुछ इस तरह से स्लैंटिंग दिखे व्हाइट, तो आप क्लिक करोगे जैसे ही माउस बटन, ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन उसके बाद यहाँ देखो टेबल टूल्स का 2 अलग टैब आ जाता है अलग से, जिसमें आपको डिजाइन टैब है जहां से आप टेबल के अलग अलग ये देखो डिजाइन ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप टेबल में सेटिंग डाल सकते हो, बैकग्राउंड फिल कर सकते हो। जैसे देखो ये मैंने बैकग्राउंड करा, इसको फॉर्मेट करने के लिए आप यहाँ से होम टैब में बोल्ड और बाकी जो फॉर्मेटिंग है वो सब यहाँ से कर सकते हैं। अब आपको इन कॉलम्स को, इन रोज को अलग अलग करना है, तो ये पूरा रो ऐसे सेलेक्ट कर लो, ड्रैग करके डिजाइन में जाओ, सेटिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, या और भी लाइट ये रहा। इसके बाद यहाँ से इनके बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ से बॉर्डर का कलर स्टाइल चेंज कर सकते हो, जैसे ये डबल स्टाइल। तो ये देखो अब ये पेन आ गया ना बॉर्डर पे। अब कहाँ से करना है, तो यहाँ से करना है, तो इस पे आप अप्लाई कीजिए। कलर चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ क्या, यहाँ तक आएंगे तभी तो होगा। ऐसे यहाँ से पूरा नहीं करना था, कंट्रोल Z, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो इसकी हाइट ये विड्थ चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हो आप यहाँ से बॉर्डर का, और आप यहाँ पे ये वाला इस पे ले जाते हैं। ठीक है, ये हो गया टेबल में डिजाइन के थ्रू। उसके अलावा अगर आपको लगता है ये इतना टाइम टेकन है सर, ये तो बहुत टाइम लगेगा ना, लेकिन आप इत्मीनान से फ्री ऑफ टाइम लेके आप अगर करना चाहते हो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं है तो
तो आपको इतना सारा ये सब करने की जरूरत, आपको टाइम नहीं है तो आप क्या करो, ये बॉर्डर क्लिक हटा दो, ये वापस से क्लिक कर, ये हटाना है ना, ये हम ये सैम्पलर ले लेते हैं कलर से सेलेक्ट करने के लिए, चूजर यहाँ से ये बॉर्डर सैम्पलर है ना, आप कहीं से कोई कलर चूज करना है तो ये ले सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बॉर्डर रखना ही नहीं है तो आप यहाँ पे ऊपर में आके एक बार क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको बॉर्डर का ये साइज रहेगा, यहाँ पे क्लिक करना है, पेन नहीं हट रहा है ना, राइट क्लिक एक बार आके कर देंगे, अभी पेन हट गया, अभी भी पेन है, तो मुझे ना यहाँ पे ये तो बॉर्डर पेंटर है ना, इस पे क्लिक कर दोगे तो ये पेन हट जाएगा, बॉर्डर पेंटर पे आके। अब आपको एक साथ पूरा करना, तो ये जो देखो टेबल जैसे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे एक देखो छोटा सा स्क्वायर बॉक्स आ रहा है जिसमें ये ऐसा माउस पॉइंटर का एंकल दिख रहा है, ये साइन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करोगे, ये पूरा बॉर्डर सेलेक्ट, सॉरी टेबल सेलेक्ट। अब यहाँ से इस बॉर्डर ऑप्शन में जाके आप ऑल बॉर्डर करोगे, और या बॉर्डर एंड सेटिंग से जाके आप कोई भी एक बॉर्डर डिजाइन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो डायरेक्टली हो जाएगा, आपको बार बार डिजाइन करना नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ से डिजाइन ले लिया कोई भी एक, सपोज ये वाला कलर ये रहेगा, इसके हमें क्या करना है ऊपर में, अब ये ऊपर में आ गया, ओके देखो एक ही बार में सारा हो गया, मुझे इतना करना नहीं पड़ेगा। अब ये बॉर्डर रखना ही नहीं है इतना सारा, नॉर्मल रखना है, तो ये आप कर लीजिए सिर्फ ऑल बॉर्डर, तो देखो सब में आ गया वो वाला डिजाइन। यहाँ पे हम कर देंगे क्या, नो बॉर्डर, तो नो बॉर्डर करने में पूरा बॉर्डर डॉट डॉट रहेगा, और यहाँ से आप जाके बॉर्डर सेटिंग से नॉर्मल बॉक्स लीजिए, और नॉर्मल बॉर्डर ये आप कर लीजिए इनसाइड, और ये आउटसाइड तो है ही, हाँ ये वाला भी ओके, नॉर्मल बॉर्डर आ गया। कलरिंग, अब आपको क्या करना है ना, इसमें फॉर्मेटिंग करना है अलग डायरेक्ट, तो पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे, और ये डिजाइन टैब में ये देखो ये सारे क्या है टेबल स्टाइल्स हैं प्री डिफाइंड, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, अपने आप चेंज हो जाएगा उसका, है ना, टेबल में है। अब आप कोई भी एक चेंज कर सकते हैं, और भी डिजाइन है, ये देखिए ये डिजाइन आ गया, ये डिजाइन आ गया, आप यहाँ से प्री डिजाइन टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट ये आपका टेबल। अब मुझे ना ऐसा करना है कि ठीक है, डिपार्टमेंट पोस्ट और डिपार्टमेंट के बाद जो एड्रेस कॉलम दिया है हमने, उस एड्रेस के बाद हमें एड्रेस और डिपार्टमेंट के बीच में एक नया कॉलम इंसर्ट कराना है, ठीक है, जहां पे हम कुछ और भी चीजें डालना चाहते हैं एड्रेस और डिपार्टमेंट के बीच में। तो हम क्या करेंगे, एड्रेस वाले सेल पे क्लिक करेंगे इस कॉलम में, और ये जो टेबल टूल है ना, ये तब तक आएगा जब तक ये टेबल में आपका कर्सर होगा, टेबल के बाहर कर्सर जाएगा वो देखो गायब हाइड हो जाएगा, वो जैसे ही टेबल के अंदर कर्सर जाएगा वो आ जाएगा। अब इसके लिए यहाँ पे देखो याद होगा नहीं आप लोगों को, नहीं ये देखो टेबल स्टाइल के बाद इसमें यहाँ देखो, ये पहले मैं इंसर्ट करना बताऊंगा, पहले ये देख लीजिए, ये सारे ऑप्शन जो है ना, ये चीजें आपको एक्सेल में भी मिलेंगी जब आपको एक्सेल का क्लास कराएंगे ना, तो इसमें देखो ये हेडर रो में चेक मार्क है ना, ये अनचेक करोगे, देखो हेडर रो हाईलाइट होकर हट गया ना, हाईलाइटिंग, अब देखो ये हो रहा ना। उसके बाद ये होता है बैंडेड रो, बैंडेड रो में क्या है कि आप देख रहे हो ना, एक रो हाईलाइट दिख रहा है थोड़ा डार्क और एक थोड़ा सा लाइट, जैसे ही बैंडेड रो अनचेक करोगे सब लाइट दिख, बैंडेड रो लगाओगे सब एक हाइट लाइट एक लाइट। उसी तरह से आपको अगर बैंडेड रो हटा के बैंडेड कॉलम कर सकते हैं, इससे क्या होगा देखो कॉलम में दिखेगा लाइट डार्क, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ लास्ट कॉलम करना है, ये देखो लास्ट कॉलम भी हाईलाइट कर, फर्स्ट कॉलम तो हाईलाइट है ही, ये भी हटा सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। उसके अलावा एक टोटल, जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसा रिपोर्ट होता है टेबल का जिसमें कुछ कैलकुलेशन भी चाहिए होता, टोटल करना होता, तो आप यहाँ पे टोटल रो ऑप्शन इंसर्ट करा सकते थे। तो टोटल यहाँ तो कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए टोटल रो यहाँ लिखने से ये टोटल लास्ट वाले को मान लिया कि टोटल, लेकिन आप न्यूमेरिक वाले कुछ ऐसा डेटा बनाएंगे ना, तब आप इसको यूज करके देखना, तो लास्ट में टोटल का एक कॉलम ऐड होता है। लेकिन ये फीचर आप वर्ड में उतना ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे, सीख पाएंगे, इसको एक्सेल में हम लोग और अच्छे ढंग से यूज करेंगे, ठीक है। तो ये था डिजाइन का सारा, डिजाइन टूल टैब समझ में आया सारा कुछ। अब आते हैं लेआउट टैब में। इसके लेआउट टैब के हेल्प से देखो यहाँ पे एक रोज एंड कॉलम्स ग्रुप है, जहां से आप
रोज इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि मुझे एड्रेस और डिपार्टमेंट के बीच में कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस सेल पे अभी कर्सर रखा हुआ है। अब कहाँ चाहिए इंसर्ट, किधर, लेफ्ट, तो यहाँ पे हमने लेफ्ट कर, तो देखो आ गया यहाँ पे बीच में कॉलम। कंट्रोल जेड करता हूँ, मुझे ना यही एड्रेस और डिपार्टमेंट के बीच में ही कॉलम चाहिए, लेकिन मैंने सेलेक्ट कर रखा है अभी डिपार्टमेंट का सेल, तो मुझे एड्रेस और डिपार्टमेंट के बीच में कॉलम लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, डिपार्टमेंट के राइट साइड में कॉलम इंसर्ट कराना होगा। तो यहाँ लेआउट टैब में हम क्या करेंगे, इंसर्ट राइट, तो देखो यहाँ डिपार्टमेंट के बीच में आ गया है ना, डिपार्टमेंट और एड्रेस के बीच में आ गया ये है। अब मुझे ना इस कॉलम को डिलीट करना है, तो ये कॉलम पूरा का पूरा ऊपर यहाँ से ऐसे कर्सर ये ऐसा आएगा ना एरो, क्लिक करोगे ये पूरा सेलेक्ट, और यहाँ देखो इसी रोज एंड कॉलम ग्रुप में डिलीट ऑप्शन है। डिलीट क्या करना है, रोज या कॉलम, कॉलम, डिलीट कॉलम, ये देखो कॉलम डिलीट हो गया। मुझे ना लास्ट वाला ये एम्प्लॉय का डेटा डिलीट करना है, तो ये माउस पॉइंटर यहाँ लाएंगे, ये लास्ट वाला रो सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, और यहाँ से डिलीट रो, ठीक है। मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना है, तो डिलीट कहाँ गया, टेबल के अंदर क्लिक करो, लेआउट, डिलीट, पूरा का पूरा टेबल डिलीट। कंट्रोल जेड में कर दे रहा हूँ 2 बार, ताकि मैं वो लास्ट वाला रो भी ले। अब मुझे ना रो इंसर्ट कराने कहाँ, तो ये 3 और 4 के बीच में, तो हम 3 वाले सेल में क्लिक करेंगे, और 3 और 4 के बीच में यानी 3 के नीचे बिलो 3 वाले बीच में, तो यहाँ पे हम डिजाइन लेआउट टैब में जाएंगे, इंसर्ट बिलो, तो देखो 3 और 4 के बीच में आ गए, ठीक है। मुझे ना इस 4 और इस ब्लैंक वाले सेल के बीच में एक रो इंसर्ट कराना है, तो 4 वाले इस लास्ट वाले में हम कर्सर लेके जाएंगे और इंसर्ट एबव कर देंगे। अब मुझे दोनों रो डिलीट करने हैं, तो दोनों रो पे इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, या फिर आप सिर्फ इसके सेल में भी जाके ना ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप डिलीट रो सेलेक्ट करोगे तो रो हो जाएगा डिलीट, यहाँ से कॉलम सेलेक्ट करते तो कॉलम को डिलीट कर देता, ठीक है। तो इस तरह से आप रो कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीट भी करा सकते हैं। अब ये तो मैंने एक एक करके बताया, आपको मैंने करिए सर मुझे ना एक साथ 2 कॉलम इंसर्ट कराना है, एक साथ 2 रो इंसर्ट कराने हैं, तो आप क्या करो, यहाँ से 2 सेल सेलेक्ट कर लो, रो करा, इंसर्ट लेफ्ट, देखो जितने कराने उतने सेल सेलेक्ट कर लो, वो आ जाएंगे, हाँ, नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज। अब जैसे रो इंसर्ट कराने नंबर ऑफ 2, तो आप यहाँ से 2 ऐसे नीचे डाउन में सेल सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंसर्ट बिलो, डिलीट कर दीजिए दोनों को, डिलीट। इस तरह से आप पूरा टेबल कंट्रोल कर सकते हैं। और टेबल के बाद क्या हो रहा है, आपका पूरा का पूरा डेटा बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आ रहा है। चलिए इस टेबल को डिलीट कर देते हैं, हम कॉपी कर देते हैं, ठीक है, और डिलीट कर देते हैं। दूसरा वाला जो ये था ना, यहाँ पे पेस्ट कर दो, और पहले वाले में आते हैं। तो ये एक तरीका था टेबल पूरा ये करने का। दूसरा तरीका है कि आप इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल ग्रुप में टेबल के ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक कीजिए, और ये ग्रिड लाइन से तो हम लोग समझ गए कितना चाहिए नंबर ऑफ, ये हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल का भी यूज कर सकते हैं। जब इंसर्ट टेबल का यूज करोगे ना, तो ये विंडो आएगा टेबल डायलॉग बॉक्स, जिसमें आपको स्पेसिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स और टोटल नंबर ऑफ रोज। आपको पहले से पता होगा कि आपके पास फील्ड कितने हैं, फील्ड मतलब हेडिंग्स, तो हेडिंग्स यानी कि आपको उसको क्या रखना है, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कॉलम लेने हैं, और रिकॉर्ड्स आपके पास कितने हैं, इन टोटल कितना डेटा एंट्री करना है, उसके हिसाब से आपके नंबर ऑफ रोज होंगे। तो अब जैसे मुझे 5 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो आप यहाँ पे रो को 10 कर दीजिए, या आप यहाँ से ये बटन अप बटन पे मैक्सिमम और डाउन बटन पे करके मिनिमम कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ ऑटो फिट बिहेवियर है, इसके क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या इसका मतलब है वो समझ लीजिए। ये आपको ऐसे जब टेबल डिजाइन टैब आ रहा था ना, लेआउट टैब, उसमें भी ये ऑप्शन आता है, मैं अभी वहां पे भी जाके दिखाऊंगा। इसमें पहला ऑप्शन है फिक्स कॉलम विड्थ। इसका मतलब है कि आपका जो टेबल आएगा ना, तो आपने अगर 5 कॉलम सेलेक्ट करा, तो 5 कॉलम का जो विड्थ होगा ना, एकदम बिल्कुल इक्वल होगा, फिक्स्ड, एक जैसा, ठीक है। जैसे ओके किया मैंने, ये देखो सारे का विड्थ क्या है, एक बराबर। ये विड्थ कैसे देखोगे, तो आप यहाँ पे लेआउट टैब में जाओगे ना, तो यहाँ देखो ये सेल साइज का एक ग्रुप है, जहां से आप इसके विड्थ हाइट को देखो, हाइट क्या है 0.13 और विड्थ क्या है 1.3। अब हम सब में क्लिक करेंगे बारी बारी से, देखो किसी भी के विड्थ में चेंजेस है क्या, नहीं है।
जैसे ही मैं यहाँ पे ये देखो ये लाइन है ना बॉर्डर, इस पे जब माउस पॉइंटर ले जाओगे और ऐसा साइन हो जाए, ऐसा साइन आ जाए दोनों तरफ से एरो निकला हुआ, तो उसके बाद आप माउस का लेफ्ट बटन दबा के इसके साइज को छोटा या और बड़ा, कॉलम के विड्थ को छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। ये किया, अब देखो ये घट गया ना यहाँ पे। और उसी तरह से ये जो रो का जो बॉर्डर है यहाँ पे ले जाके आप रो के हाइट को कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये आप कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसे मैं यहां से डिलीट कर दे रहा हूं और फिर से जाते हैं इंसर्ट टेबल, इंसर्ट टेबल 10 नंबर ऑफ कॉलम 5। अब यहाँ पे ऑटो फिट कंटेंट लेते हैं। ऑटो फिट कंटेंट में क्या होगा, ओके ये देखिए ये आ गया छोटा सा टेबल। अब जितना जैसा आपका कंटेंट होगा, मतलब जिस हिसाब से आपका टेक्स्ट का लेंथ होगा उस हिसाब से ऑटोमेटिक ये क्या होगा, अपना सेल साइज एडजस्ट करता जाए। ठीक है, जैसा मैंने लिखा एम्प्लॉई आईडी, टैब किया, फिर लिखा एम्प्लॉई नेम। देखो जिस हिसाब से जा रहा है वैसे एडजस्ट हो रहा है ना, तो ये एक ऑप्शन है इसमें। उसके बाद इसको डिलीट कीजिए और इंसर्ट में जाइए, टेबल, इंसर्ट टेबल 5 और 10 कॉलम 10 रोज, और यहां से आप लेते हैं ऑटो फिट टू विंडो। मतलब आपके पेज का जो विंडो का जो साइज होगा ना उसके हिसाब से वो फिट करेगा। ठीक है, ओके देखो ये उस हिसाब से। अब उसमें जरूरी नहीं है कि इसका हाइट विड्थ बराबर हो, फिलहाल अभी बराबर है, लेकिन आपके विंडो के हिसाब, जैसे यहाँ पे विंडो मतलब ये जो मार्जिन एरिया है, ये मार्जिन एरिया है ना यहाँ पे आपका मार्जिन एरिया, तो मार्जिन एरिया के हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। अब इसको आप चाहे तो छोटा करेंगे, देखो ये मार्जिन एरिया छोटा हो रहा है ये। तो इस तरह से आप ये तीनों ऑप्शंस ले सकते हैं। जनरली हम लोग, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, जनरली हम लोग जब इंसर्ट कराते हैं टेबल, अगर इस इंसर्ट टेबल के मदद से, तो हम लोग फिक्स्ड कॉलम विड्थ ही रखते हैं। आपको मैंने तीनों बिहेवियर बताया, आप जैसे चाहे वैसे रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिक्स्ड कॉलम विड्थ लेके और ये इंसर्ट कर दिया 5 कॉलम और 5 रो का टेबल। अब मुझे वो बिहेवियर चेंज करना है, तो हम बार बार डिलीट कर करके नया टेबल लाके दिखा रहे थे ना आपको, ऐसा बार बार करने की जरूरत नहीं है। आप बिहेवियर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। टेबल एक बार इंसर्ट करा लिया आपने फिक्स्ड कॉलम विड्थ से, फिक्स्ड विड्थ में, अब आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो अब आप टेबल टूल्स के लेआउट टैब में जाइए और ये जो सेल साइज का ग्रुप है इसी में यहाँ देखिए ये ऑटो फिट ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके वही तीनों ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है। तो आप बिना टेबल को डिलीट किए हुए ना आप बिहेवियर उसका चेंज कर सकते हो। अब यहीं से चेंज करो ऑटो फिट कंटेंट, ये देखो ऑटो फिट विंडो और फिक्स्ड कॉलम विड्थ। ठीक है, तो यहां से भी चेंज कर सकते हो। उसके अलावा आपको अगर ये माउस कंट्रोल नहीं हो रहा है, बड़ा छोटा करने में आप थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप सेल को सेलेक्ट कीजिएगा और यहां से आप इसके हाइट को बढ़ा सकते हो, देखो हाइट बढ़ेगा। ठीक है, और यहां से इसके कॉलम विड्थ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये यहां से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने तो ये सब बता दिया डिलीट इंसर्ट करने का। अब आइए इसमें देखिए इस सेल, इस कॉलम को समझते हैं। अब मान लेते हैं कि हमने इसमें टेबल बनाया और टेबल का हम जो पहला रो है ना वो एज अ हेडिंग रखना चाहते हैं। जैसे हम बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय का लिस्ट, तो हम ये पूरा का पूरा पहला रो जो है ये एक, इसमें कितने 5 कॉलम है ना, पांचों कॉलम को कंबाइन करना चाहते हैं और एक हेडिंग के लिए एक बड़ा सा कॉलम रखना चाहते हैं रो, ताकि उसमें हम लिख सकते हैं एम्प्लॉयज डिटेल। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे फर्स्ट रो के सारे सेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे देखिए ये मर्ज ग्रुप है ना, कहाँ पे, लेआउट टैब में, यहाँ पे मर्ज सेल पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ये एक पूरा का पूरा एक पूरा लंबा बॉक्स बन गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे एम्प्लॉई डिटेल्स। अब इसे आप अलाइन यहाँ से भी कर सकते हो, देखो टेल लेआउट टैब में ही अलाइनमेंट है, ये सेंटर में आ गया। सेंटर में क्या, अप, एबव, ये मिडिल। अब ये मिडिल अप ये सब कैसे समझ में आएगा, तो इसका थोड़ा सा हाइट बढ़ा दीजिए और अब देखिए ये डाउन आएगा, मिड अप, ये सेंटर का, और ये लेफ्ट में अप मिडिल डाउन, और ये राइट साइड में अप मिडिल डाउन सेंटर डाउन मिडिल। ये आपका 9 अलाइनमेंट्स कर सकते हैं आप इसमें। ठीक है, लेकिन ये हाइट बड़ा रहेगा तभी वो समझ में आएगा, छोटा रहेगा तो आप अप करो डाउन करो मिड करो आपको कुछ भी नहीं समझ में, वो अप हो रहा है कि नहीं, डाउन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद इसमें ये टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना। टेक्स्ट अलाइनमेंट में देखो क्या होगा, कुछ ऐसा डिजाइन बनाना हो
तो यहाँ से अलाइनमेंट कर सकते हैं। सेल मार्जिन है, आप यहाँ पे इसके सेल के मार्जिन, मतलब हम लोग जैसे पेज में मार्जिन लेते हैं ना, वैसे सेल में भी मार्जिन ले सकते हैं। जैसे टॉप बॉटम में ये देखो बढ़ा दो मार्जिन 2 पॉइंट, ओके। देखो सेल में मार्जिन भी आ गया। इसको थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करके देखो, आप इसको छोटा कर लीजिए। तो देखो सेल में मार्जिन दिख रहा है, ऊपर में भी स्पेस, नीचे में भी। अगर वो सेल मार्जिन को 0 कर ले, इसको 0 कर दें, तो देखो वो स्पेस कम गया ना, तो सेल मार्जिन कर सकते हो। अब ये तो था कि मैंने बताया आपको कि मर्ज करना, कि मैंने बहुत सारे सेल को क्या किया, कॉलम को कंबाइन करके सेल को एक बड़ा सा सेल बना दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक सेल में दो पार्ट मार दे। जैसे हमारे पास यहाँ पे एक सेल है, ये वाला एक कॉलम है ना। अब इस एक कॉलम में हम 2 या 3 पार्ट बांटना चाहते हैं। हमने 3-4 कॉलम को तो एक बना दिया, अब हम एक कॉलम को 2-3-4 में बांटना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं। तो आप क्या करोगे, तो इसको एक जिस कॉलम को करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए टोटल, और इसी मर्ज ग्रुप में ना यहाँ पे देखिए एक स्प्लिट सेल्स ऑप्शन। स्प्लिट टेबल नहीं कीजिएगा, स्प्लिट टेबल का मतलब है टेबल ही बट जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, स्प्लिट सेल्स। तो जैसे ही इस पे करेंगे क्लिक, तो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, ये 1 है, अब कितना करना है, 2 करना है। और यहाँ पे आपने रो सेलेक्ट कर लिया है 4, तो नंबर ऑफ 4 में कितने कॉलम्स, 2-2 कॉलम में बांटना है, ओके। 2 कॉलम में बट गया, ये एक ही कॉलम काउंट था, एक ही में 2 हो, ठीक है। किस मदद से, किसके मदद से, स्प्लिट से। अब मुझे वापस से ना इसे सबको, सारे कॉलम को एक बनाना है। तो अगर अब तुम सारा सेलेक्ट करके जाओगे ना मर्ज करने, गलती से मत करना, नहीं तो देखो ये पूरा का पूरा एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। मुझे अलग अलग रो करने हैं ना, तो कंट्रोल Z। अब मुझे बारी बारी से रो सेलेक्ट करना होगा। ये एक रो ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, कॉलम को, और यहाँ से मर्ज कर दो। फिर दूसरा सॉरी स्प्लिट नहीं, मर्ज, फिर तीसरा मर्ज, चौथा, ऐसे एक बन गई है ना। 2 की जगह 3 भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर। बस स्प्लिट टेबल मत करना कभी भी। जैसे यहीं पे सेलेक्ट करके गलती से आप यहाँ पे स्प्लिट टेबल कर दोगे, तो देखो ये टेबल ही बट गया, ऊपर का अलग चला गया, नीचे का जितना सिलेक्शन था वो अलग है, ठीक है। तो आपको ये स्प्लिट टेबल नहीं करना हो अगर, तो कर सकते हैं जब आप टेबल स्प्लिट कर, अदरवाइज नहीं कर, ठीक है। तो अब लेआउट में हमने सारा कुछ समझ लिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये इसमें देखो ये ग्रुप है सॉर्टिंग के लिए, तो इसके लिए मुझे ना वो जो मैंने कॉपी पेस्ट करा था ना वो लेते हैं। अब यहाँ देखो ये वाला टेबल लो, लेआउट टैब में यहाँ पे देखो सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। आईडी वाइज करोगे तो आईडी नंबर में है, तो यहाँ से हम डेटा क्या लेंगे, नंबर। नंबर नहीं है इसमें, टेक्स्ट भी है ना, P लिखा हुआ आगे, तो ये टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे डिसेंडिंग करके ओके कर देखिए क्या चेंज। हाँ, अब इसी को फिर से वापस सॉर्ट करो और असेंडिंग कर लो। ये आईडी वाइज हुआ। अब अगर नेम वाइज करना है तो नेम के कॉलम में रखो, ठीक है, सॉर्ट। अब यहाँ पे याद रखिएगा एक माई लिस्ट हैज हेडर, ये जरूर हेडर रो रखिएगा, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप यहाँ से इसको नो हेडर रो कर दीजिएगा ना, तो वो समझेगा क्या वर्ड का टेबल कि इसमें आपका जो ये एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है ना, वो भी एक रिकॉर्ड है आपके पास, और उसको भी सॉर्ट कर लेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे देखो अभी हेडर रो लेके करते हैं ना, यहाँ पे एम्प्लॉय क्या करना है, नेम, असेंडिंग में करना है ओके। देखो ये हुआ ना, ये एम्प्लॉय नेम यही रह गया, बाकी सारा नेम हुआ। अब देखो, अब यहाँ पे क्लिक करते हैं सॉर्ट, और यहाँ पे नो हेडर रो करके, और अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम 1 2 3 आने लगा, तो 2 कॉलम, और असेंडिंग या डिसेंडिंग कर देते हैं ओके। तो देखो एम्प्लॉय नेम भी साथ में हो गया है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैं वापस से सॉर्ट कर दे रहा हूँ, नो हेडर करके असेंडिंग में ये गया। आपको क्या रखना है हमेशा सॉर्टिंग के ध्यान, कि अगर आपने हेडिंग दिया है तो ये हेडर रो सेलेक्ट करके तभी सॉर्ट कीजिएगा, नहीं तो वो हेडिंग को भी साथ में सॉर्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास एक टेबल है ऐसा, मैंने आप देखो अगला टेबल के बारे में सीखते हैं। ये टेबल से बाहर आ जाते हैं इसमें, और यहाँ पे इंसर्ट में जाते हैं, और नेक्स्ट टेबल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रॉ टेबल, अब इसके हिसाब से आप टेबल ऐसा ड्रॉ किए, नंबर ऑफ कॉलम्स सॉरी रोज जिस साइज के चाहें आप ले सकते हैं। ऐसा आएगा जब भी डबल वाला तो मत कीजिएगा, नहीं तो नया टेबल आ जाएगा। कंट्रोल Z करो, आपको सिंगल लाइन में रखना है हमेशा। डबल आ रहा है ना, तो डबल आएगा मतलब टेबल आ रहा है, यहाँ से ऐसे
कंट्रोल Z। अब ड्राइंग का पेन गायब हो गया ना, तो आप यहाँ से लेआउट टैब में जाके और यहाँ से ड्रॉ टेबल फिर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये नया टेबल ही ड्रॉ हो रहा है। ये देखो, इसका ऐसे भी डिजाइन कर सकते हैं। और ये आगे ड्राइंग का है, आप जो है ड्रॉ कर सकते हो। मैं इसको टेबल हटाया, वापस से लेता हूँ ड्रॉ टेबल। टेबल से बाहर चले जाने की वजह से ये होता है। यहाँ से रब कीजिएगा ना, देखिए टेबल के बाहर मत पेन ले जाइएगा, नहीं तो वो नया टेबल का है। जैसे चाहे वैसे टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा लाइन इरेज करना हो तो यहाँ इरेजर आता है, आप इरेजर की मदद से इरेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे टेबल में ग्रिड लाइंस की प्रॉपर्टी है, जो तो ग्रिड लाइन रहता है, ये चेक, ये ग्रिड लाइन वगैरह डालने लगाने के लिए ऑप्शन होता है। जैसे देखो अभी क्या है कि ये मैंने ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ग्रिड लाइन करा, तो देखो ये डॉट डॉट आ रहा है ग्रिड लाइंस। जहाँ पे बॉर्डर नहीं होगा वहां पे ये डॉट डॉट ग्रिड लाइंस आ जाएगा। उठाएंगे यहाँ से सिलेक्शन के लिए है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल। आप यहाँ से भी सिलेक्शन कर सकते हैं। प्रॉपर्टी होती है टेबल की, कैसी प्रॉपर्टी है देखो, लेफ्ट साइड से है, सेंटर से आपको करना है तो सेंटर कर लीजिए। ओके, देखो टेबल आ गया सेंटर में। तो यहाँ से आप प्रॉपर्टी राइट में भी ले जा सकते हैं। वापस इसको आप लेफ्ट कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। तो ऑल ओवर मैंने सब बताया। अब एक चीज और, मैंने ये जो कॉपी पेस्ट किया था ना, अब इसके बारे में देखते हैं। अब सपोज करो कि ये मैंने तो एक ही हेडिंग बनाया था और एक रिकॉर्ड टाइप कर दिया। आपने 10-20 रिकॉर्ड ऐसा टाइप कर लोगे और तब आपको बताया जाए कि अरे टेबल में कन्वर्ट करके करो, ये टेबल में रखना है, ऐसे नॉर्मली टैब से टाइप नहीं करना। तब उस समय क्या करोगे, फिर से इरेज करोगे और नया टेबल इंसर्ट करा के तब टाइप करोगे? नहीं करना ऐसा। हमारे पास वर्ड में ऑप्शन है, हमने अगर उसे टैब की के थ्रू सेपरेट करके टाइप किया है या स्पेस नहीं किया है तो उस टेक्स्ट को डायरेक्ट हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं एट ए टाइम। कैसे करेंगे तो देखो, ये टेबल को मैं थोड़ा सा, इस टेबल को मैं डिलीट करता हूँ, ये जो टेबल है ना इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये टेबल थोड़ा सा मैं नीचे एडजस्ट कर, चला गया। अब ये जो मैंने टाइप करा था ना, ये सेलेक्ट किया पूरा, इंसर्ट टैब में जाएंगे, टेबल ग्रुप में, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पे क्लिक कीजिए। अब आपको कितने रोज थे यहाँ पे, सॉरी कॉलम कितने थे, तो एम्प्लॉय आईडी का 1, एम्प्लॉय नेम 2, पोस्ट 3, डिपार्टमेंट 4 और एड्रेस 5। तो देखो अपने आप टोटल नंबर ऑफ कॉलम 5 आ गया। और टोटल नंबर ऑफ रो हाईलाइट नहीं है, ये हाइड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें जितने रो होंगे ऑटोमेटिक वहां उतना नंबर दिखेगा। एंड देन क्लिक। अब देखो ये आपने कैसे सेपरेट किया था मैंने उस समय, टैब की प्रेस करके। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट देखो टैब सेलेक्ट है ना, अगर इसी के जगह पे पैराग्राफ सेलेक्ट कर दोगे तो देखो यहाँ एक ही कॉलम हो जाएगा, मतलब एक ही कॉलम में सारा आ जाएगा। तो आपने जिस किसी की से स्पेस सेपरेट किया होगा, जैसे आप टैब से किए तो यहाँ पे टैब सिलेक्शन होना चाहिए। अगर आपने कॉमा से किया है, अभी मैं बता दूंगा इसको, जैसे ये मैंने ओके किया, देखो टेबल में डायरेक्ट। अब यही चीज मैंने कॉमा से किया होता, जैसे यहीं पे ले लो, जैसे मैंने लेते छोटा सा लेते हैं, नेम कॉमा एड्रेस कॉमा मोबाइल, ठीक है, एंटर किया। अब इसमें नेम में डाल दिए राहुल, कॉमा एड्रेस में पटना, कॉमा मोबाइल नंबर में नंबर डाल दिया, ठीक है, ये हो गया ना। अब मैंने कॉमा से किया, अब इसको टेबल में कन्वर्ट करना है। ऐसा आप बहुत सारा डेटा ले सकते हैं, तो ये सेलेक्ट करोगे, इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट इनटू टेबल, और यहाँ से देखो अपने आप कॉमा सेलेक्ट है, अब ये आ गया ना, ओके करो। अब मान लेते कॉमा से नहीं किया आपने, आपने कॉमा के बजाय कुछ और ले लिया, जैसे ऐसा नेम और ये आपने हैश, ठीक है, फिर एड्रेस, फिर हैश, फिर मोबाइल, एंटर। नेम में राहुल, हैश पटना, हैश मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और इंसर्ट कन्वर्ट टू टेबल,
टेबल, कन्वर्ट टू टेबल। अब देखो इसमें पैराग्राफ सेलेक्ट है तो एक ही कॉलम दिखा रहा है ना, और यहाँ पे ना मैंने टैब यूज किया है ना कॉमा, जो भी यूज कर रहे हैं ये साथ एक ही दिखा रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ 3 कॉलम होने चाहिए। तो ना इसमें पैराग्राफ है, ना टैब है, ना कॉमा है, इसमें हमने हैश का यूज किया है। तो यहाँ पे हम अदर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इस बॉक्स में ना हम हैश प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ 3 प्रेस करेंगे, हैश सिंबल आ जाएगा। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम 3 आ गया। अब ओके कर दो। अगर आपने ये अदर नहीं करते और आप यहाँ पे कंट्रोल जेड किया मैंने, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और यहाँ पे आप टैब या कॉमा लेके और ये अदर हटा देते और तो एक ही रहता। और देखो ये कैसा है, ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप टेक्स्ट टाइप करके भी टेबल में कन्वर्जन कर सकते हैं, टेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है डायरेक्ट, आपको वेट नहीं करना। ओके, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये टेबल बन गया है। अब इस टेबल को लेआउट टैब में जाओ, इसको वापस से टेक्स्ट में ले जाना है, टेबल में नहीं चाहिए, है ना। तो ये भी हो सकता है, टेक्स्ट से टेबल कर सकते हैं और टेबल से टेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ये टेबल सेलेक्ट किया, पूरा इस पे क्लिक करो, ऑल सेलेक्ट। अब देखो टेबल टूल्स लेआउट टैब में जाओ और लास्ट में देखो यहाँ कन्वर्ट टू टेक्स्ट है, क्लिक कर दो। टैब की मदद से है या कॉमा लेना है, क्या लेना है, या हैश से लेना है, कैसे सेपरेट करना है। जैसे अभी हम टाइप किए थे हैश कॉमा से, तो आपको वापस कैसा लेना है, तो मुझे टैब से लेना है, कॉमा से लेना है, तो कॉमा। ओके, देखो सबके बीच में कॉमा 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 कॉमा, ठीक है। कंट्रोल जेड करें और यहीं पे मुझे कॉमा के बजाय टैब से, रिपीट हेडर मैंने क्लिक किया ना, तो ये सारे को हेडर मान लिया, ठीक है। ये ऑप्शन है रिपीट हेडर रोज, तो इस पे क्लिक करोगे तो सबको हेडर ही मानेगा। कन्वर्ट टू टेक्स्ट, अब यहाँ पे हम अदर सिंबल ले ले। अब यहाँ पे हैश की जगह @ देना चाहते हैं, तो @ ओके, देखो सबके बीच में @ आ गया। जैसे चाहे वैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और था टेबल में, यहाँ पे फॉर्मूला, इसके लिए ना मैं क्या करूँ यहाँ पे बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एक इसमें अब नाम की जगह पे मैंने ले लिया एक नंबर 54 56। अब हम यहाँ पे चाहते हैं इसका दोनों का टोटल, इन दोनों का टोटल यहाँ चाहते हैं। तो इस सेल पे क्लिक करोगे, लेआउट टैब में जाओगे, टेबल लेआउट, टेबल टूल्स लेआउट में, और ये फॉर्मूला। अब फॉर्मूला में यहाँ पे देखो सम फंक्शन है आ गया। और भी दूसरा फॉर्मूला लगाना हो तो आप यहाँ से क्लिक करके, सॉरी ये नंबर फॉर्मेट है, और ये जो पेस्ट फंक्शन बॉक्स है ना, यहाँ से आप अलग अलग फंक्शंस ले सकते हैं, लेकिन ये आप समझ नहीं पाओगे। इसके लिए पहले आपको एक्सेल सीखना पड़ेगा, इन फंक्शन का क्या काम है, ठीक है। तो ये सम फंक्शन, और सम किसका करना है, ये जो इस सेल के लेफ्ट में जहां हमको टोटल चाहिए उसके लेफ्ट में जितने सारे नंबर हैं उनका सम करना है। तो यहाँ देखो सम के अंदर लेफ्ट आ गया ना। अगर मुझे ना ये नंबर फॉर्मेट या जो है वही रहेगा, मुझे ना सम अगर ऊपर का करना होता तो वहाँ लेफ्ट की जगह क्या लिखते हैं, एबव। अगर सम मुझे नीचे का करना होता तो वहाँ बिलो लिखेंगे, राइट साइड का करना होता तो वहाँ सम के अंदर राइट लिखेंगे, ओके करेंगे। देखो आ गया दोनों का टोटल 110। तो ये फॉर्मूला का यूज भी आप कर सकते हैं। तो ऑल ओवर मैंने सारा कुछ डिजाइन टैब का, लेआउट टैब, और ये टोटल कंप्लीट मैंने टेबल आपको बता दिया। इसमें इंसर्ट में मैंने टेबल के अंदर ये छोड़ दिया एक्सेल स्प्रेडशीट, ठीक है। ये बाद में आप जब एक्सेल सीखोगे तब, मतलब इसका है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आ जाओ यहाँ पे इंसर्ट, और आप डायरेक्ट कोई एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करा सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ वर्ड के अंदर एक्सेल स्प्रेडशीट आ जाएगा। ये वो घूम रहा है, अभी स्लोइंग प्रोसेस में है। इस प्रोसेस को जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो एक्सेल शीट आ जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए, तो यहाँ देखिए ये वर्ड है हमारा, वर्ड फाइल ओपन है, लेकिन उस वर्ड फाइल के साथ क्या गया, एक्सेल। अब एक्सेल में नाम देखो, वर्कशीट इन डॉक्यूमेंट 1, मतलब ये डॉक्यूमेंट 1 वाली वर्ड फाइल में ये एक्सेल फाइल है। तो ये आप इसमें कर सकते हो, ये ऑप्शंस है, ये है ना। अब आपको इसमें डेटा बनाइए। जैसे ही डेटा बना के, जैसे इसमें लिखो नेम, हाँ इसमें हम टाइप करेंगे नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एंटर किया राहुल पटना, मोबाइल नंबर एंटर किया। अब इसे क्लोज करना है। जैसे ही क्लोज करेंगे वो डेटा वर्ड में आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेल में टाइप करके लगातार, और ये क्लोज करोगे, ये वो टेबल एक्सेल शीट बनाए। अब जैसे ही इस पे आके आप देखो, ये इसका टेबल का फॉर्मेट कुछ अलग है ना, इस पे डबल क्लिक करोगे,
आके फिर से एक्सेल सीट में आ जाएंगे और फिर उसमें जो चेंजेस करने हैं, जो टाइप करना है नया टाइप कीजिए, चेंज कीजिए और आप अपना काम। देखिए ये वापस से एक्सेल सीट आ गया, आप इसमें आगे नया ऐड कर सकते हैं। और इसे क्लोज कीजिए, सेव नहीं किया, सेव नहीं किया था इसके वजह से। ठीक है, ये फिर से एक्सेल ओपन होगा, मुझे वहां पे ना नाम टाइप करने का मैंने एंटर करके और तब उसे क्लोज करना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है ना, एंटर करेंगे, अब एक और ले लेते हैं, क्लोज कीजिए, रिफ्रेश करना पड़ेगा इसको, ये यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा तब जाके ये आएगा, यानी एक ही बार में आपको टाइप करने होंगे, उसके बाद आगे आपको यहीं पे टाइप करना है। मेरे को टैब की से एडजस्ट कर सकते हो आप। चलिए इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। और एक लास्ट इसमें ऑप्शन है क्विक टेबल, टेबल ऑप्शन है क्विक टेबल, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी रो कॉलम कुछ भी नहीं बनाना, बना बनाया डिजाइन बना हुआ, जैसे कैलेंडर्स के हैं, बुलेटिन है ना, टेबुलर फॉर्म है, आइटम ये सब, हाँ बजट वगैरह का ये सारा चीज है। आप बस क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिक आ गया। अब इसके जगह पे आप अपना नाम वगैरह जो भी चेंज कीजिए, वैल्यू चेंज कीजिए और आप टेबल पे काम कर सकते। तो ये कंप्लीट टेबल ट्यूटोरियल था आज का। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा। अब जहाँ पे भी प्रॉब्लम है पहले प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको पता चलेगा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ प्रॉब्लम आएगी आपके पास वीडियो रहेगा, आप लोग वीडियो के थ्रू अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्लास में आप उसको क्वेश्चन एनालाइज कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम था आपका, तो हम क्लास में भी उसको सॉल्व करेंगे। ओके, प्रैक्टिस कीजिए, मिलता है नेक्स्ट वर्ड के नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।